अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेब बायोलॉजी। आज के वीडियो के लेक्चर में हम वर्टिब्रेट एक्सक्रीशन के यूराइनरी सिस्टम को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वर्टिब्रेट एक्सक्रीशन के अंदर रोल ऑफ लिवर को पढ़ा था। उसके बाद आज रोल ऑफ जो किडनी है एज एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो इस एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स में यूराइनरी सिस्टम के अंदर मेन रोल जो होता है वो किडनीज का होता है। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट होते हैं। उन फंक्शनल यूनिट्स को नेफ्रॉन कहते हैं। ये दरअसल ब्लड को रिसीव करते हैं और उनकी फिल्ट्रेशन करते हैं, और फिर उनकी फिल्ट्रेशन उनमें से जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं उनको लिक्विड फॉर्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये किस तरह होता है? दरअसल दो बड़ी, एक आर्टरी और एक वेन्स इनके साथ कनेक्टेड होती है, जिन्हें रीनल आर्टरी और फिर इसी तरह रीनल एक वेन्स, ये दोनों सप्लाई करती हैं किसको? किडनी को। दरअसल किडनी जो है हमारे बॉडी वेट का तकरीबन 1% हिस्सा बनते हैं, और फिर भी इतने छोटे होने के बावजूद भी किडनी जो है दरअसल ये तकरीबन एक बीट के अंदर 20% ऑफ ब्लड को ये रिसीव करती हैं और फिर उनकी फिल्ट्रेशन करती हैं। यानी ये काफ़ी अपने काम के लिहाज से फास्ट है। एक कार्डियक बीट में ये तकरीबन 20% ब्लड क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। ब्लड जो इनके पास आता है वो रीनल आर्टरी के जरिए दोनों किडनी में रसूल करती हैं। यानी जितनी भी यहाँ पे नेफ्रॉन है जो फंक्शनल है वो ब्लड को रीनल आर्टरी और इनके साथ ये नेफ्रॉन उनको रिसीव करते हैं और फिर उनकी फिल्ट्रेशन करते हैं। याद रखें, हम रीनल क्यों कहते हैं, यानी रीनल आर्टरी, रीनल का वर्ड जो दरअसल यूज होता है वो किडनी के लिए हो सकता है, जिस तरह के और भी बहुत ज़्यादा ऐसा वर्ड है। कार्डियक का वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है, और फिर इसी तरह हैप्टिक का वर्ड लिवर के लिए यूज होता है। तो इसी तरह किडनी के लिए रीनल का वर्ड यूज होता है। तो ये रीनल आर्टरी के जरिए यहाँ से ब्लड आता है और फिर आता है। तो हम कह सकते हैं कि एक रीनल आर्टरी है और एक वेन्स है, उसके साथ दो किडनी है। उसके बाद अगर हम इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर बाकी हिस्सों को पढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे दो यूरेटर्स हैं, एक इस तरफ लेफ्ट साइड और एक राइट साइड पे है। और फिर ये जो यूरेटर है ये एक ब्लैडर फॉर्म के अंदर मस्कुलर फॉर्म है, उसमें होता है, जिसे हम यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूराइनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होता है। और यूरेट्रल ऑफिस होता है, जिसके जरिए यूरेट्रल ऑफिस है, यहाँ से ही जो यूरिन की फॉर्मेशन के बाद यहाँ स्टोर होता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो यूरिथ्रा होता है, जहाँ से इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये इसके पास है। दोबारा क्या है? एक इसके साथ रीनल आर्टरी है, मेन एओर्टा है। एओर्टा जो आर्टरी है उसके साथ जो ब्लड आ रहा है, और फिर इसके साथ वापस वेन्स है एक मेन, जिसे वैसा कावा कहते हैं, जो वापस ब्लड लेके जाती है। उसके साथ 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 दो किडनी है, दो यूरेटर है और एक यूराइनरी ब्लैडर, और एंड पे यूरिथ्रा है जहां से उसको एक्सक्रीट किया जाता है। अब हम इसके लिए बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है उसको रीड करेंगे कि दरअसल होता क्या है इसके अंदर। अगर हम इस किडनी को थोड़ा सा ओपन करके देखें तो कुछ यूं नजर आएगा। मैं इसके साथ साथ इसके पॉइंट भी नॉमिनेट कर दूं। देखें यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, इसका जो रीजन है, ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, और फिर इनर वाला रीजन नेफ्रॉन, सॉरी इनर वाला जो रीजन है वो, सॉरी, जो इनर वाला रीजन है जो इनर वाला रीजन है वो मेडोला कहलाता है।
और इसके साथ साथ ये वाला जो रीजन तकरीबन अगर हम इसको लें इस एरिया के अंदर ज़्यादातर ये हाइलस कहलाता है। और फिर यहां से ये वाला जो इनर साख्तें अंदर से बनाई हुई हैं, अंदरूनी साख्तें, इन्हें रीनल पैरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पैरामिड्स, उसके साथ साथ अगर हम इस इलाके की तरफ देखें, यहां पे ये जो हैं ओपन होती हैं। यहां पे आप ऐसे करें, ये देखें आपके सामने, ये सारे जो हैं इकट्ठी होकर ओपन होती हैं। ये वाला जो एरिया है पेल्वस, और ये यूरेटर फाइनल। तो ये अगर किडनी के अगर देखें तो ये डार्क कलर का एरिया जो बहुत ज्यादा है, ये वाला एरिया, सारा एरिया क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदर को देखें तो ये इनर किडनी का जो हिस्सा है वो मेडोला कहलाता है। और उसके साथ साथ ये जो डोम टाइप नहीं है, ये जस्ट ट्रायंगल टाइप जो है वो रीनल पैरामिड्स कहलाती हैं। और उसके नीचे वाला जो एरिया है, यहां से वाला इस जगह को, इसे हाइलस कहते हैं। और ये वाला एरिया जहां से आप कह सकते हैं कि जो यूरेटर का बिल्कुल स्टार्ट है, स्टार्ट पोर्शन ऑफ यूरेटर नाउन एज पेल्वस, इसे क्या कहते हैं? पेल्वस। इसे रीनल पेल्वस भी कह सकते हैं। रीनल दरअसल वर्ड किडनी के लिए यूज होता है, जिसकी वजह से हम यूज करते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या कहलाता है? यूरेटर कहलाता है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शनल यूनिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कुछ नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स एरिया में पाए जाते हैं, जिसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और कुछ मेडोला और कॉर्टेक्स के बिटवीन पाए जाते हैं, जिसे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इन दोनों नेफ्रॉन्स के फंक्शन भी थोड़े से डिफरेंट हैं, और इवन दे आर आल्सो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स। ये थोड़ी साख में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी ये आपके पास अगर सामने एक नेफ्रॉन है, अगर हम इसे स्टडी करें फंक्शनल यूनिट को, तो ये बिल्कुल लुक लाइक एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, उसकी तरह लगता है। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर ज्यादातर ये लूप ऑफ हेनले, ये वाला जो पोर्शन होता है वो ज्यादातर या तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, या अगर होता है तो बहुत ही कम होता है। आप ऐसे समझिए कि प्रेजेंट ही नहीं होता। ये कहां पे पाए जाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जक्स्टामेडुलरी कहां पे पाए जाते हैं? यहां पे ये जो एरिया है, इस एरिया पे सारा, यहां से देखें ये वाला पोर्शन, ये जितना भी एरिया है ये कॉर्टेक्स का है। और इसके अंदर जो नेफ्रॉन होंगे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे। वो कौन से होंगे? तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे। और उसके बाद इस पोर्शन पे, मैं इसको जरा रेड वाले से शो कर देता हूं। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जितना भी है, ये पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर तकरीबन यहां पे भी क्या है, ये वाला पोर्शन यहां तक, यहां पे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है क्या यहां पे नेफ्रॉन नहीं होंगे इस जगह पे? यहां पे होते नहीं है ज्यादातर नेफ्रॉन। यहां पे ये जितने भी लूप ऑफ हेनले हैं जो कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। उनके अंदर ज्यादातर लूप ऑफ हेनले होते हैं। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसकी पोजीशन आप देखें तो ये इनर मेडोला के अंदर होती है। लेट्स सपोज आप कहेंगे कि आपको यहां पे क्लियर करवा दिया जाए, इसको जरा देखें, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है इनर नेफ्रॉन का, यानी ये वाला सारा पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, इसका जितना भी पोर्शन है ये क्या है? इनर मेडोला का है। ये इनर मेडोला के अंदर पाई जाती है, यानी इस जगह पे पाई जाएगी। और इसका ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ये किस में पाया जाएगा? ये जक्स्टामेडुलरी, ये कॉर्टेक्स और मेडोला के बिटवीन पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? तकरीबन वहां पे मेडोला। तो इसीलिए इसे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। मेडोला के अंदर भी इसका होता है पार्ट।
हाफ पार्ट इसका होता है। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है उसकी फॉर्मेशन में यही काम दरअसल लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये किडनी के अंदर कम होते हैं, जस्ट ओनली 15 to 20% जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। 80% जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, वो छोटे होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ पे एक और भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में आ रहा है, क्या नेफ्रॉन जो हम इसको नेफ्रॉन को स्टडी कर रहे हैं कि आर दीज आर सेल्स, ये क्या सेल है? तो आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है? सेल है? नहीं, ये सेल नहीं है। दरअसल हम इसे कहें तो ये टिश्यू है। टिश्यू किस तरह है कि ये कुछ इसके जो हिस्से होते हैं ये डिफरेंट काम, मतलब मैं कहता हूं कि ये पोर्शन डिफरेंट काम करता है, ये डिफरेंट काम करता है, इसका डिफरेंट वर्क है, उसका डिफरेंट वर्क है। अगर हम सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किडनी को देखें, इसकी सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन करें, तो सबसे पहले हमारे पास नेफ्रॉन सेल है जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, इस नेफ्रॉन के अंदर पाए जाते हैं, वो नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर। फिर उसके बाद टिश्यू जो है वो नेफ्रॉन टिश्यू है। और फिर किडनी को देखें तो किडनी ऑर्गन है। किडनी फिर क्या हो जाता है? ऑर्गन में आ जाता है। किडनी ऑर्गन है, नेफ्रॉन टिश्यू है, और फिर जो सेलुलर सेल है वो इसका नेफ्रॉन सेल है। तो इस तरह दो टाइप्स के सेल्स नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स एरिया में, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों के दरमियान होते हैं, लेकिन इनकी जो लूप ऑफ हेनले होती है वो नीचे होती है। और याद रखें कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले नहीं होती, राइट। अब यहां पे देखें ये कैसे फंक्शन करती हैं, काम क्या होता है। बेसिकली इसका काम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का होता है यूरिन फॉर्मेशन या कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा बेसिकली इसका वर्क होता है। देखें सबसे पहले यहां से ब्लड आएगा अफेरेंट आर्ट्रियोल के जरिए। ये अफेरेंट आर्ट्रियोल्स है। कौन सी आर्ट्रियोल्स? इसके जरिए ये यहां से ब्लड आता है। ब्लड कहां से आता है? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से यहां इस जगह पे ब्लड आएगा। यहां से जब ब्लड आता है तो ये ग्लोमेरुलस की फॉर्म में एक काफी कैपिलरीज होती हैं, आपस के अंदर एक गुच्छानुमा टाइप बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर ये इसमें से एक आर्टरी निकलती है, एक जो ब्लड कैपिलरीज यहां से होती है, इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स मजीद यहां से होकर, अगर मैं इसको बनाऊं यहां से देखें, ये मजीद यहां से नीचे होकर यहां एक और मजीद बारीक बारीक कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है, यानी इसके गिर्द आ जाती हैं। ये जितनी भी हैं इनके गिर्द आ जाती है। ये इनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं, यानी मजीद बारीक कैपिलरीज होती हैं, आपस में लिंक होती हैं यूं। ये इस तरफ चली जाती हैं, दूसरी तरफ इसी एफेरेंट आर्ट्रियोल से निकलती हैं। एफेरेंट आर्ट्रियोल सिर्फ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं तकसीम होता, नेक्स्ट फर्दर जाके ये फिर और कैपिलरीज में भी तकसीम हो जाता है, यानी यहां से जा रही हैं तो ये और वैसा रेक्टा, यानी ये एक मेन है आ रही है तो ये मजीद वैसा रेक्टा में तकसीम हो जाती है जो इनके गिर्द होती है। और फिर ये मेनली वैसा रेक्टा दोबारा एक वेन की शक्ल में रीनल वेन के साथ कनेक्ट होती है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो है इसके साथ यूं कनेक्ट, ये यानी अब देखें ब्लड यहां से आएगा, इस जगह के अंदर ग्लोमेरुलस की फॉर्म में बनता है, और फिर वहां से ये क्या देता है, यहां से फिल्ट्रेशन होती है, या जो ब्लड प्रेशर इनका बहुत ज्यादा होता है, काफी स्पीड से आता है, तो यहां से फिल्टर यहां पे दे देते हैं। उसको हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन इसका जो आगे रास्ता है वो कहां जा रहा है? वापस ये यहां से आएगी और यहां से इस कैपिलरीज जो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, जिसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, इसके ऊपर ये लिपट जाती हैं, और फिर इसकी जो खास कैपिलरीज है इसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। फिर यही वो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स आगे मजीद जाके वैसा रेक्टा में तक चेंज हो जाती है। ये जो बारीक बारीक यहाँ पे जो फिर
एक आपको कैपिलरीज नजर आ रही हैं, जिसे वैसा रेक्टा कहते हैं। और फिर ये जो नीले ब्लू कलर का आप लोगों को नजर आ रहा है, ये दरअसल फिर मेनली यहां से इस वापसी की तरफ आती है, यानी इसकी तरफ आएगी। और ये जो रेड कलर का था वो यहां से इसको दिया और फिर ये वापस ब्लड को इस वेन के जरिए, जो रीनल वेन है, वहां तक पहुंचाती है। तो ये तो था ब्लड कैपिलरीज के हवाले से। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो जितना भी यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस जो होगा वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल में आ जाएगा। यानी जितना भी यहां प्रेशर के जरिए फिल्ट्रेट जो होगा वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इस प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल टिब्यूल। प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर या फिर इन पूरे ओवरऑल के अंदर ये जो फ्लूइड होता है ये 99% क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूं, 10 ml है, लेट्स सपोज, होता नहीं लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि 10 ml है। 10 ml फ्लूइड अगर यहां पे आएगा तो उस 10 में से 9.5% को वापस शामिल कर दिया जाएगा कैपिलरीज के अंदर, वापस शामिल कर दिया जाएगा। जो सिर्फ 0.5 होगा वो ही जाके यूरिन बनाएगा और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आएगा। यानी 1% एटलीस्ट जो है वो आगे यूरिन की फॉर्म में जाता है। ये जो फ्लूइड आता है उसमें से 99% को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। फिर ये डिफरेंट स्टेजेस है कि बहुत सारी चीजें, मुख्तलिफ चीजें डिफरेंट स्टेजेस पे रीअब्जॉर्ब की जाती है। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वाटर, NaCl ज्यादातर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। पोटाशियम वगैरह को भी रीअब्जॉर्ब किया जाता है। HCO3 को रीअब्जॉर्ब किया जाता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल के जरिए से। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन के बाद बहुत ज्यादा जो फ्लूइड वापस जाता है उसके अंदर ज्यादातर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही होती हैं। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ यहां पर भी जो इस लूप ऑफ हैनले के अंदर आता है तो कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। यहां पे क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा वाटर को जो होता है यहां से रिलीज करवाया जाता है। यहां से वाटर जो होता है रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। क्या किया जाता है? वाटर यहां से अब्जॉर्ब करवाया जाता है, यानी ये सब। और फिर ये कि याद रखें यहां पे ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस भी डिफरेंट है। यहां पे ऑस्मोलैरिटी और है, यहां पे ऑस्मोलैरिटी और है। यानी यहां पे 300 ऑस्मोलैरिटी है, 600 है, 1200 है। फिर उसके बाद फिर ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो कम होती जाती है। ऑस्मोलैरिटी का मैंने डिस्कस पहले ही लेक्चर में इंट्रोडक्शन के अंदर किया था, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखें इस जगह से भी सोडियम और जो क्लोरीन होती हैं वो रीअब्जॉर्ब होती हैं। क्लोरीन यहां पे भी क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम, क्लोरीन, NaCl वगैरह ये रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है इस जगह से भी। लेकिन याद रखें यहां जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है वो ज्यादातर क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। यहां इस जगह पे क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। और सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन इन वगैरह को किया जाता है। इस जगह पे पैसिव ट्रांसपोर्ट और फिर यहां पे क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये दो चीजें यहां से फिर रीअब्जॉर्ब करवाई जाती है सिंपली। उसके बाद आखिरी जो ट्यूब्यूल है ये लूप ऑफ हैनले कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? लूप ऑफ हैनले। तो लूप ऑफ हैनले के बाद आखिरी जो ट्यूब्यूल होती है, जो दूसरी आखिरी बलदार नाली जो होती है, जिसे आप कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर भी बहुत ज्यादा जिस तरह की पोटाशियम वगैरह और वाटर वगैरह थोड़ी अमाउंट में, बिल्कुल कम अमाउंट के अंदर इन चीजों को अब्जॉर्ब किया जाता है। फिर बहुत सारी ऐसी जो जरूरी चीजें होती है जैसे क्रिएटिनिन, और फिर इन चीजों को भी रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है इस लास्ट में। और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूरिन होता है फाइनली यहां पे पहुंच जाता है। यहां जो फाइनल कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं दरअसल वो इनके अंदर यहां इस जगह पे मौजूद होती हैं, इस सब के अंदर इस जगह पे। यहां पे ज्यादातर मैंने आपको कहा था कि नेफ्रॉन ऊपर वाली जगह पे होते हैं, यहां पे सिर्फ लूप ऑफ हैनले होते हैं ये वाली जगह। और कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी होती है यहां, यानी ये होगा ऊपर, इसका जो हिस्सा होगा ये वाला पोर्शन, फिर नीचे ये वाला पोर्शन। तो यहां से यूरिन की जो होती है वो सब कुछ यहां से इकट्ठी होकर यहां जो पेल्वस रीजन में भेजी जाती है। कौन सा? हाइलस रीजन में। किस रीजन में? इस रीजन को क्या कहते हैं?
हाइलस, हाइलस के अंदर, उसके बाद हाइलस से इस पेल्वस में भेज दिया जाता है और पेल्वस से फिर क्या, यूरेटर, और यूरेटर से फिर यूराइनरी ब्लैडर के अंदर, और फिर इसे एक्सक्रीट किया जाता है। सिग्नलिंग होती है ब्रेन की तरफ और फिर ब्रेन सिग्नलिंग से यहाँ इनको इससे रिलीज करवा दिया जाता है फाइनली। इसके साथ अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्या टाइप कीजिए। मैंने बिल्कुल इसको सिंपली लिहाज से आपको बताया है कि ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए।